एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं नीति शतकम भर्तृहरिकृत और श्लोक नंबर 37 नंबर का श्लोक पढ़ रहे हैं आप, और आप अर्थ पद्धति पढ़ रहे हैं। अर्थ मीन धन से संबंधित है। अभी विद्युत पद्धति चल रहा था, उसके बाद उसके पहले जो है मूर्ख पद्धति, उसके पहले मंगलाचरण था, उसके बाद अब क्या है, अर्थ पद्धति है। ठीक है, उसके बाद मानसौर पद्धति भी था, उसके बाद जो है अब आप देखेंगे 37 नंबर श्लोक संख्या 37 शिखरणी छंद है। इसको थोड़ा राग में लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। चलो, रसई रुद्रैसिन्ना यमनश भलाग शिखिरड़ी, रसई रुद्रैसिन्ना यमनश भलागः शिखिरड़ी। चलो, परीक्षीणा कचित् प्रसहति यवानां प्रथिते, स्वपश्चाशं प्रोढा कलयत धारणीं तृणसमान्, अतः चाग्ने कांता गुरु लघु तथार्थे सुधनिना, अवस्था वस्तूनि प्रथमति प्रथयति च संकोचयति च। ठीक, धनी नाम यहाँ कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ आपका हलंत हो जाएगा, यहाँ आपका अवस्था हो जाएगा। ठीक है, ठीक, इतना आप लोग बना लीजिए। परीक्षीण मीन गरीब, गरीब को दरिद्र भी कहते हैं। ठीक है, दरिद्रता आती है तब आपको दरिद्र, नहीं तो आप गरीब का प्रयोग मृद शकटिकम में कहा गया है किसको, चारुदत्त को। दरिद्रता से वहाँ पर बहुत से ऐसे वर्णन आया है कि वहाँ पर ऐसे वर्णन आया है कि दरिद्र जो है क्या कहते हैं, जान चली जाए लेकिन गरीबी नहीं आए, उस टाइप वहाँ पर वर्णन किया गया है। परीक्षीणा मीन गरीब, परीक्षीणा छीणा मीन वैसे दुबला पतला होता है, तो परीक्षीणा मीन गरीबी से। कश्चित मीन कोई भी, कश्चित मीन यहाँ ता कश्चित लगाएंगे। अस्पृश्यति यवानाम प्रशिष्ठे। ठीक है, यहाँ मुट्ठी भर हो जाएगा, मुट्ठी भर जौ। यवानाम मीन जौ को, राम नाम शाम षष्ठी बहुवचन है, जौ को या के लिए। अस्पृश्यत मीन चाहता, स्पृह धातु चाहने के अर्थ में है, चाही गई वस्तु को चाही गई। कश्चित मीन कोई भी ऐसा इंसान है जब दरिद्र रहता है तो मुट्ठी भर मतलब जौ के लिए परेशान रहता है, कहने मतलब। अब आप जान लीजिए, मुट्ठी भर चावल के लिए परेशान रहता है जब गरीब व्यक्ति है तो। ठीक है, परीक्षीण दरिद्र या गरीब, यहाँ गरीब भी लिख सकते हैं। ठीक है, परीक्षीण गरीब या दरिद्र। कश्चित मीन कोई भी अगर गरीब है, दरिद्र है, तब क्या होगा, वह एक मतलब एक मुट्ठी भर, इतना मुट्ठी भर में आता है। ठीक है, मुट्ठी भर में आता है। जैसे मुट्ठी भर आप समझ लीजिए, कोई चीज़ मुट्ठी भर में है, आप मुट्ठी भर चावल आप ले लीजिए। ठीक है चावल, मुट्ठी भर चावल के लिए, जौ के लिए परेशान रहता है। ठीक है, मुट्ठी भर चावल के लिए या जौ पहले ज़माना की बात थी, अब जौ देखने के नहीं मिलता है। हाँ, डायबिटीज हुआ रहता है तो जौ के लिए परेशान रहता है, जौ कहाँ मिलेगा, तो ये 20 रुपये किलो रहेगा तो 50 रुपये किलो रहेगा। इसी प्रकार से मुट्ठी भर जौ के लिए परेशान है। कौन परेशान है, कोई भी। जब आप गरीब रहते हो, कहते नहीं पैसा लेके रहा तो दूसर मन रहा, अब जब है अमीर बन गया तो दूसर हो गया, गरीब रहा तो इस टाइप।
परीक्षीणा मीन जब गरीब व्यक्ति है, दरिद्र व्यक्ति है, तो वह जो है एक मुट्ठी जौ के लिए परेशान रहता है। कहने का मतलब एक प्रशस्ते मीन मुट्ठी भर, यवा नाम मीन होता है यव मीन जौ, यवा नाम में बहुत से, एक जौ के बाद थोड़ी ना होगा, बहुत से जौ रहेगा। अस्पृह मीन चाहता है या समझता है या सोचता है, सोचता है कि थोड़ा सा एक मुट्ठी जौ मिल जाए तो कहता हूँ से काम बन जाता है। एक मुट्ठी का मतलब होता है एक दिन का खाना बच्चों के लिए हो जाता तो ज़्यादा ठीक है। लेकिन शाह मीन वह, यहाँ आपका प्रोनाउन का प्रयोग हो गया है, इंग्लिश में थोड़ा बोल देते हैं, सर्वनाम का प्रयोग हो गया है। यश्चित मीन कोई भी, ये भी प्रोनाउन है, कोई भी व्यक्ति की बात किया जा रहा है, संज्ञा की ही बात है यहाँ पर। कश्चित मीन कोई भी पता नहीं है, तो और यह शह मीन होता है, यह भी संज्ञा सर्वनाम है, इसको आप लोग जानते रहिए। अब यह सर्वनाम में ये भी बातें हैं, शह मीन वही व्यक्ति, जब जौ के लिए एक मुट्ठी परेशान रहता है, लेकिन वही बत पश्चात, यहाँ ता लगा देंगे, पश्चात मीन बाद में, संपूर्ण, संपूर्ण माने संपूर्णता हो जाती है। मान लीजिए उसके धन धान्य से भगवान ने संपूर्णता कर दिया है, उसको पूर्णता कर दिया है, उसके पास धन धान्य से युक्त हो जाता है, तो यही व्यक्ति इस धरणी मीन पृथ्वी को, धरणी मीन पृथ्वी को तृण के समाम, तृण समामम, तृण के समान, तृण के समान जो है समझता है, हाँ समझता है, समझता है। इसी संपूर्ण मीन पश्चात मीन बाद में आप लिख लीजिए, संपूर्ण मीन पूरे, पूरे पृथ्वी को क्या करता, त्रिनके के समान समझता है। जान लीजिए, बहुत राइट बात कहे हैं आप लोग, संस्कृत वाले हैं, कृपया ऐसा न करेंगे। जैसे आप पहले रहिए वैसे नौकरी पाने के बाद, वैसे पैसा रहने पर, वैसे ना पैसा रहने पर। परीक्षीण गरीब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर गरीब है, गरीबी से परेशान है, तो एक मुट्ठी जौ के लिए परेशान है, प्रशस्ति मीन एक मुट्ठी जौ के लिए मीन परेशान है। वही व्यक्ति जब पश्चात मीन बाद में धन धान्य हो जाता है, तो संपूर्ण पृथ्वी को क्या समझता है, धरणी को तृण के समाज समझ लेगा। कहें तो का हम कुछ ना समझे थे यार, ठीक है, अरे ना समझता तो वो नहीं कहा तो का समझाता है। तो भले कुछ हो अपने लिए, चाहे ज्ञान के मामले में, चाहे पैसे के मामले में, अपने लिए हो ना कि दूसरे के लिए हो। ऐसे बहुत लोग कहते हैं अरे यार हम तो का कुछ ना, अरे ना समझो ना समझो। लेकिन अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति है, कोई उसके पास धनी व्यक्ति है, तो अपने लिए तो संबंध रहा है। लेकिन भैया देखिए, घमंड नाम का कोई चीज़ नहीं करना चाहिए, हम तो यही कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप ये 2 लाइन करते हैं, खूब बढ़िया क्लियर हो गया होगा। अब कह रहे हैं अतः, अतः चा कर देंगे, अनेकांतः, 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 गुरु लघु, गुरु गुरुता और लघुता, तया गुरुता लघुता, यहाँ आप लिख लीजिए, गुरुता लघुता अर्थेषु, अर्थेषु यह धनिकाम, धनिकाम मीन धनिक को, ठीक है। अनेकान मीन होता स्थिरता, किसी बात की स्थिरता आपके पास नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ आप अतः मीन, अतः स्थिरता, जैसे कोई चीज़ की स्थिरता न रहे। गुरुता और लघुता अर्थेश मीन अर्थों में आप जानिए, धनी नाम मीन धनियों के, धनिकों की अवस्था, धनी मीन धनी व्यक्तियों की अवस्था, धनी धनिकों की अवस्था जो है, धनियों, धनी से मतलब यहाँ नहीं है, धनियों, धनी धनी धनिकों की अवस्था जो होती है, इसमें स्थिरता आती ही नहीं। तब क्या आती, कभी लुकता, कभी गुरता, कभी लघुता, कभी लघुता, कभी गुरता, कभी लघुता, कभी धुरता, ठीक है।
कहने का मतलब होता है जो यह धनी नाम, यह जीवन है हमारा, इसमें कभी गरीबी, कभी अमीरी, कभी सुख, कभी दुख, आज परेशानी है कल नहीं रहेगा, निदान। अतः चा मीन और अनेकांत मीन स्थिरता, गुरुता, लघुता, अर्थेश मीन अर्थों में, हाँ, और धनी नाम मीन धनिकों के। धनिकों के मतलब यह जो यह व्यक्तियों हैं, जितने धनिक व्यक्ति हैं, धनिक हो कि निर्धन हो, जितने धनिक हैं, धनिक मतलब व्यक्ति, आप जानिए, यह इनकी जो है लघुता, गुरुता, आरती रहती है। अवस्था मीन अवस्था होती है कोई भी अवस्था, वस्तुनि मीन वस्तुओं के, वस्तुओं के, प्रयथयति, प्रयथ मीन पदार्थों के, ठीक है, गुरुता और लघुता की आवश्यकता नहीं रहती है। और धनिकों की अवस्था यहाँ से ले लीजिए, धनिकों की अवस्था वस्तून प्रतीयत, यह धनिकों की अवस्था ही पदार्थों का छोटा बड़ा बनाती। प्रथयत मीन पदार्थों का, पदार्थों का, च संकोचियत चा, प्रथयत पदार्थों, संकोचियत माने संकुच, संकुचित, संकुचित मीन छोटा, छोटा या बड़ा बना, चा मीन और है, और मतलब आप जान लीजिए बड़ा, ठीक है। यह पदार्थों का, या धनिकों के वस्तुओं के पदार्थों का छोटा संकुचित बनाती है, कभी विस्तृत बनाती है, आप अब जान लीजिएगा, छोटा बड़ा बनाती है, ठीक है। और तो बाकी है नहीं कुछ, धारित्री, पृथ्वी, तृण समान, तुल्य समान, और उसके बाद अस्मात्, अर्थेषु, वित्तेषु, वित्तेषु, अर्थेषु आपका हो जाएगा, ठीक है। अर्थेषु मीन यह धनों में, ठीक है, धनों में, धनों मीन जान लीजिए, धनों के विषय में कोई भी व्यक्ति है स्थिरता हमें रहती ही नहीं। आज धनी व्यक्ति बहुत सेठ महाजन बने हो, पता लगा 10, 20, 50 साल के बाद फिर आ गए हो, 10 साल में, ठीक है। तो इसी प्रकार से कोई भी धनिक व्यक्ति है या अर्थ मामले में लघुता, गुरुता आती है। इस अवस्था में कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, तो उसमें भी कोई भी संकोचित मन न संकुचित रहती है, न बड़ा रहता है, ठीक है, कि आज बड़ा है तो जिंदगी भर बड़ा ही रहता है, ठीक है। दरिद्रता की हालत में एक मुट्ठी के लिए ललचाता रहता है, जब धन धान्य हो जाता तब तृण समाज समझता है। और अतः पदार्थों की लघुता और गुरुता के विषय में कोई स्थिरता नहीं रहती। अर्थात, अतः मीन अर्थात, लघुता मीन लघुता और गुरुता के विषय में कोई स्थिरता नहीं रहती है। तब इधर जो है नहीं रहती, क्योंकि जो है कहा गया है धनी नाम अवस्था, धनिकों की, अर्थों की, अर्थेश माने हो गए, अर्थेश माने धनों के अवस्थाओं में देख लीजिए, चाहे वस्तु हो चाहे पदार्थ हो, उसमें कोई संकुचित नहीं रहता, ना कोई बड़ा रहता है, न तो कभी एकदम छोटे ही रहोगे, न तो कभी बड़ा ही हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसी पदार्थों का कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम चलेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी में, देखेंगे 4-6 जो है आपको इम्पोर्टेंट लिखा दें, ठीक है। आप लोग अवश्य पढ़ा करिए इसको। हाँ, चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। व्याकरणात्मक टिप्पणी, परिक्षीणा, दरिद्र होने पर परधन छीधन अत्ता, अत्ता का बचता है, परिक्षीणा बन जाएगा। प्राश्रितय मीन होता है, प्रश्रित मीन मुट्ठी भर। ये चतुर्थी विभक्ति का रूप है भैया, प्रशस्त होता है, प्रश्रित, प्रश्रित कहते हैं, तो ए करके आगे चतुर्थी मान चलिए। संपूर्ण मीन होता है भरा हुआ, सम धन प्रिय धन अत्ता, संप्रक्ता, ठीक है, संप्रक्त में संपूर्ण। कालेयत मीन होता है गिनता है या समझता है, और तृण समाम मीन तिनके के समान या तिनके के बराबर। लघु गुरु लघुतया, गुरुत्व और लघुत्व, ठीक, के कारण छोटी बड़ी होती रहती है ना, क्या, ये धन की अवस्था, कभी छोटी कभी कम कभी ज़्यादा। गुरु लघुता, गुरुत्व और लघुत्व के कारण छोटी बड़ी,
गुरुष्य लघुष्य इत लघु गुरु लघु द्वंद्व समास है। अनेकांता जिसका कोई निश्चित रूप न हो। एक अंतः यशाह सह एकांतः बहुव्रीहि समास। न एकांतः अनेकांतः न तत्पुरुष समास हुआ है। न लगने पर जो है न एकांता अनेकांता, अनेकांता में जो है आ न लग गया इसलिए बहुव्रीहि समास है। एक यश्य लगा है इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ठीक है। अगला देखेंगे भी। हाँ चलिए। अवस्था मीन होता है दशा, ठीक है, स्थिति। अवधन अस्था धन अंग, अस्था धातु है, हाँ अव प्रत्यय है, ठीक है। अवस्था मीन होता है विशेषण। अवस्था क्या है? विशेषण है। अभी हम इसके विषय में और बताएंगे। प्रथयत मीन होता फैलाती है। प्रथ धन ऋच धन लट तिप्तझी में प्रथयति बनता है, ठीक है। संकोचित संकुचित संकीर्ण बनाती है। सम धन कुछ धन ऋच लट शिखड़ी छंद है। अवस्था ये है, श्लोक तो थोड़ा सा मिटा दिए। अब आप समझ लीजिए धन की अवस्था हो रही है, कभी लघुता है, कभी गुरुता है, कभी कम है, कभी ज़्यादा है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। परिक्षीण मीन वह मैंने कहा था यह आपका सर्वनाम है। और कश्चित मीन कोई भी व्यक्ति से संबोधित है तो जान लीजिए यह संज्ञा है। तो संज्ञा सर्वनाम मिल गया है तो विशेषण क्या है? अवस्था है। और क्रिया क्या है? क्रिया आपका मान लीजिए जैसे वह कभी तृण के समास समझ रहा है, क्रिया है। कभी वह जो है संपूर्ण कल्यते पृथ्वी को क्या समझ रहा है? तृण के समान। कभी जो है मुट्ठी भर जो है अस्पृहत कर रहा है, एक मुट्ठी चावल के लिए परेशान है, तो यह क्रिया है, ठीक है। एक मुट्ठी चावल के लिए परेशान है, क्रिया है। और कभी जो है एकदम धन धान से संपन्न हो तो पृथ्वी को तृण के समान समझ रहा, ये भी क्रिया है। अवस्था आपका विशेषण किस अवस्था में? अभी तो गरीब था, गरीबी अवस्था में गरीब थी, उसकी विशेषण था, तो वह जो है मुट्ठी भर चावल के लिए परेशान था। अगर वही अवस्था थोड़ा सा अमीरी हो गया तो पृथ्वी को तिनके के समान समझ रहे हैं। तो कह रहे हैं ये अवस्था जो है भैया, फिर अवस्था तीसरी लाइन में आ गया, ये अवस्था गुरुता और लघुता ये सब जो है इसके प्रतीक है। यह गरीबी की अवस्था, अमीरी की अवस्था आते रहता है। अवस्था जो है वस्तुओं की जो है प्रथियत ना संकुचित, कहने का मतलब यह अवस्था जो है धनिकों की अवस्था जो है पदार्थों को छोटा बड़ा बनाती हैं, ठीक है। धनिकों की, यह जो धनिकों का मतलब धनवान है, धनवान व्यक्ति हैं, तो इनकी अवस्था छोटी बड़ी होती रहती, कोई ये जरूरी नहीं है। तो वही अवस्था एक विशेषण ऐसा है, सब में है विशिष्ट है। विशेषता का मतलब पूरे श्लोक में विशेषता दे, विशेषण की विशेषता दे। जो विशेषण होता है उसी की विशेषता बताता है। विशेषण होता है, एक विशेष होता है। यहाँ आप देखेंगे तो विशेष है, मान लीजिए विशेष। अब ये विशेषता विशेषण अवस्था का बता रहा है, तो विशेष किसका है? आपका धन का बता रहा है, धन की अवस्था का बता रहा है, विशेषण है, विशेष है। और धनिक 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 धनिक, ये धनिक व्यक्ति जो है इसकी विशेष है अवस्था, विशेषण, ठीक है। इसी प्रकार से विशेषण विशेषण जानते रहिए, तब जाके सही रहेगा। धनिकों के जो विशेष है, धनिकों की जो अवस्था है, धनिक है उनकी अवस्था है विशेष। उनकी अवस्था है कभी लघुता, कभी गुरुता, कभी भारी, कभी लघु, कभी अमीर, कभी गरीब, ये सब होता रहता है। इसी प्रकार से आप लोग जानते रहिएगा, विशेषण विशेष जानते रहिएगा, नाउन प्रोनाउन जानते रहिए, नाउन प्रोनाउन मतलब संज्ञा सर्वनाम जानते रहिएगा। और उसके बाद अलंकार तो इसमें नहीं है, और भी ऐसे जो कुछ है इसमें। और नीचे वाली लाइन ध्यान नहीं दिए, लिखे थे जरूर देख लेना।
अवस्थावर्थोन प्रथमति चा संकोचियत चा, सूक्त वाक्य है, इसको आप लोग रट लीजिएगा। अवस्था डाट डाट प्रथयत चा संकोचियत चा, क्या होगा? वस्तुन ए आपतन, गुरु लघु बी आपतन, धारित्री सी आपतन, धनिना 4 आपतन। इसी टाइप में आपतन दे देंगे तो आपको वस्तु नहीं भरना पड़ेगा। और भी दूसरे टाइप क्वेश्चन है, किम अवस्था वस्तुन प्रथमत संकोचत, लघुता गुरता, कलयत धनिना, और भी इससे संबंधित कर देंगे तो लघुता गुरता की अवस्था जो होती है आती रहती है और संकीर्ण बनाती है संकोचित। इसी प्रकार से हमें आशा है कि समझ में आ गया होगा पूरा सब, ठीक है। और उसके बाद जो है अगला श्लोक कल, इसलिए एक श्लोक बताते हैं, खूब बढ़िया समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, तब जाके अगले दिन फिर श्लोक होगा। क्योंकि जानते हैं अभी तो पेपर का भी कुछ पता भी नहीं है। अभी जब मेंबर या जो भी व्यवस्था बन रही है, क्या नाम का बोर्ड का, अरे यार एक में हो रहा है, क्या है उसको, जो है माध्यमिक बोर्ड हुआ, चयन बोर्ड हुआ, सब एक मिक्स हो रहा है। तो उसके जब मेंबर सदस्य आएंगे, अध्यक्ष आएंगे, तो पेपर के अलॉटमेंट करेंगे, कितनी तारीख से होगा, तब भी 3 महीने समय दे देते हैं, तब भी नहीं तो 2-2.5 महीना मान के चलिए। तो इसीलिए अभी आपके पास समय है, एक एक श्लोक पढ़ते रहिए, समझते रहिए, जानते रहिए, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। इधर व्याकरण चल रहा है, उधर पीजीटी चल रहा है, इधर आपका नीति सत्कम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग आराम से पढ़िए, बस रोज़ाना डेली पढ़ते रहो। बस कम से कम जो है, कुछ जो भाई बहन अगर देख लिए हैं तो जान लीजिए शाम तक तो तीनों वीडियो लोड हो जाता है। कम से कम आप जान लीजिए 12 से 1-2 बजे तक आपका पीजीटी हो जाएगा, 4 बजे तक आपका टीजीटी, आपका नीति सत्कम हो जाएगा, ये जो पढ़ा रहे हैं। और उसके बाद आपका 6-7-8 बजे तक लेटेस्ट मान के चलिए आपका व्याकरण हो जाता है। नहीं तो व्याकरण आप पहले कर देते हैं और टीजीटी नीति सत्कम 6-7-8 बजे तक हो जाता है, ठीक है। इसी टाइप में है भैया, क्योंकि इसमें बहुत से काम रहता है, एडिट करो, ये करो, वो करो, तमाम काम रहता है। इसी प्रकार से बहुत समय निकाल कर अभी लाइव क्लासें नहीं हो पा रहा है, क्योंकि समय के बंधन, लाइट के बंधन, तमाम बातें व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। हाँ, 5 मिनट के लिए लाइट जाते हैं लेकिन मारती है, सब सत्यानाश हो जाता है, जान लीजिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से थोड़ा सा सब व्यवस्थित होने दीजिए, लाइव क्लासेस चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जितना बड़ी है व्यवस्थित आपका वीडियो दे ही दे रहे हैं, लाइव क्लास में नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं लाइव क्लास में लिखूंगा, पढ़ूंगा, सब आप देखते रहोगे, टाइम वेस्ट होगा उसमें फालतू। इसमें क्या होता है, इसीलिए ब्रेक कर देते हैं, आपका समय नुकसान न हो। लिखने के लिए जब लिख लेते हैं तो पूरी बात हो जाती है, तब जाकर शुरू कर देते पढ़ाने, ठीक है। इसी प्रकार से बने रहिए लाइव क्लासों में रोज़ाना डेली क्लास करिए, रोज़ाना पढ़िए, रोज़ाना लिखिए, एक नोट्स बनाते चलिए, रोज़ाना अभी से पढ़ेंगे तब आपकी समझ में जल्दी आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर करते रहें, धन्यवाद।